बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह करीम का करम है कि उसने एक मरतबा फिर अपने और अपने प्यारे महबूब के दर की हाज़िरी के लिए बुला लिया। और मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे कज़न अफ़ज़ाल गौस साहब और मेरे बड़े प्यारे दोस्त मतीउर रहमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक से मुलाकात हुई तो ज़ियारतों के लिए निकले। हम खड़े हैं इस वक्त कुबा शरीफ में, मस्जिद कुबा के बिल्कुल पास। किबले की तरफ हमारा रुख होगा तो राइट तरफ हम खड़े हैं। ये वो ख़ास मकाम है, ये वो ख़ास मकाम है जो आम लोगों को पता नहीं। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके आए तो सबसे पहले जो पड़ाव किया, सबसे पहले रुके, वो इस जगह पे रुके। वो आज भी घर मौजूद है, 1450 साल में आज भी वो घर मौजूद है। सहाबी रसूल का घर था। तो साथ में वो जगह जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर तानी। वो किस लिए? क्योंकि लोगों को तजस्सुस था कि पता नहीं इनमें से कौन है, क्योंकि देखा नहीं हुआ था मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उन्होंने चादर तानी बिठा के तो सबको क्लियर हो गया कि मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं। सबसे पहले इधर ही कुआं है, आज भी पानी जारी सारी है। उस कुएं का पानी इस्तेमाल किया और 14 दिन यहाँ आराम फरमाया। उसके बाद हर सहाबी की कोशिश थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मेहमान बने। तो मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये ऊँटनी जिस जगह पे बैठेगी मैं उसी का मेहमान हूँगा। तो फिर वो ऊँटनी रश्क आता है उनकी किस्मत पे कि हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला उनके घर जाके बैठी। तो मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में मेहमान बने। अल्लाह पाक सबको एक मरतबा तो ज़रूर बुला ले। मालिक तू बड़ा करीम है, तू मुसब्बिबुल असबाब है। जिनके पास असबाब नहीं है एक मरतबा ज़रूर बुला ले। तो मालिक बार बार बुलाए तो तेरे से बड़ा भी कोई करीम है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। थैंक यू।